वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स का हमें फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो। तो हम कुछ केसेस लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर में हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है अपने पास किसका, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल बिटवीन देम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0 डिग्री हो। कोई एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल सोचिए जिसके अंदर में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो देखो सुनो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और इसमें ये कौन सा आता है, फ्री फॉल। आप एक ऑब्जेक्ट को लीजिए और यहाँ से छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को लिया, छोड़ा, आपको पता है उसके नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ए कांस्टेंट फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है। देन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg, इट्स वेट, उसका भार, वो और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mg इंटू डी, डी इज द डिस्प्लेसमेंट। यदि वो h हाइट से गिरा है तो हम सीधे बोल देते हैं कि mg इंटू एच, सो द mg h इज द वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, फ्री फॉल हुआ है, किस हाइट से, h हाइट से। ठीक है, तो ये आया अपने पास वर्क डन पॉजिटिव आया। वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री ना हो, लेस देन 90 हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री नहीं हो, लेस देन 90 हो, तो उस केस में क्या होगा कि फोर्स का एक कंपोनेंट कौन सा, एफ कॉस थीटा, उसके कारण से डिस्प्लेसमेंट होगा। और कॉस, चूंकि थीटा कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव होता है कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है और कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो 1 से लेकर 0 के बीच में कॉस थीटा वेरी करता है, जब थीटा कहाँ से, 0 से लेकर 90 के बीच में वेरी करता है। इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल हो, जब एक्यूट एंगल हो। और मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ये केस आया किसका, पॉजिटिव वर्क का। ऐसे ही हम बात कर लें किसका, नेगेटिव वर्क का। ऐसी बात कर लें किसका, हम नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क में कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। बोले सर कोई एग्जाम्पल, वापस बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। आप एक काम कीजिए ना, एक बॉल को लेकर यहां से सीधे वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकिए। यदि एक बॉल को मैंने सीधे वर्टिकली ऊपर की ओर फेंक दिया, वापस बात सुनिएगा, मैंने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिया, जैसे ही मेरे हाथ से छूटी, आपके हाथ से छूटी, जिसने भी फेंका उसके हाथ से छूटी, उसने फोर्स लगाना बंद कर दिया। अब जरा देखिए, फेंकने के बाद में ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स, ओनली वन फोर्स, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की ओर। ऑब्जेक्ट कैसे जा रही है, अपर डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऊपर की ओर। डी कैसे है, अपर डायरेक्शन में। फोर्स कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो वर्क इन दिस केस द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हाँ, जब तक आपने नहीं फेंका था, जब तक आपके हाथ में थी, तब तक आप भी फोर्स लगा रहे थे, तब आप भी फोर्स लगा रहे थे। आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। तो जितनी देर तक आपने फोर्स लगाया उतनी देर तक आपने वर्क किया है। जब तक वो आपके हाथ में थी तब तक आपने वर्क किया है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया था आपने। इसलिए वर्क डन बाय आपने जो वर्क किया दैट इज ए पॉजिटिव। लेकिन आपके हाथ से छूटने के बाद में ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल अपर डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे की ओर है, इसलिए वर्क डन बाय फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। यदि आप किसी को क्या कर रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं अपने पास, तो आप जरा देखते जानते हो कि स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है वो हरदम मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, अपोजिट। या कई केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर में क्या देखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है।
जैसे ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ वैसे ही आपने क्या देखा कि कॉस यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। उस केस के अंदर में W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर वर्डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यदि फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस के अंदर में वर्डन बाय फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो अब इसका एक तीसरा केस और आता है जिसमें हम क्या कहते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0, तो वर्डन कितना होता है, 0, तो दिस इज 0 वर्क, 0 वर्क डन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई बात समझ में? अब आप बताइए सर कौन से केस में ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यूं स्लाइड कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे थे तो उस केस के अंदर में आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। लेकिन आपने वर्क 0 नहीं किया है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत मेरे से कई बार बच्चे किसी डाउट को पूछते हैं, उन्हें कहते हैं कि सर कौन सा, मैंने कहा साहब नेगेटिव वर्क का अपने पास कोई, मैंने 0 वर्क का कोई एग्जांपल बताइए। आप बोल देते वर्डन बाय कूली इज 0, वर्डन बाय कूली इज 0, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यदि कूली ने कोई वर्क नहीं किया तो भैया कूली को पैसे किस चीज के देते हो आप, और जाते हो तो कूली को नहीं कहते भैया एक काम करो, इसको सामान को मेरे उस गाड़ी में रख दो, सामान को गाड़ी में रख दो। क्या वो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्या? आप कैसे कहते हो वर्डन बाय कूली इज 0? गलत। आप जब कूली कोई सामान को लेकर, सिर पर अपना सामान लेकर, यदि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो क्या देख रहे हो अपने पास कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, कूली का डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा है उस पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्डन बाय ग्रेविटी इज 0 इन दैट केस, बट वर्डन बाय कूली इज नॉट 0। कूली ने फोर्स लगाया है, कूली ने फोर्स लगाया, कूली ने फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट को। आप कैसे कहते हो कूली ने वर्क नहीं किया? अब कूली भी देखिए, कूली आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपको उठाता है, पहले सामान उठा के देखता है कितना हल्का कितना भारी है, जितना ज्यादा भारी सामान होगा पैसे उतने ज्यादा मांगेगा, क्योंकि वो वर्क उतना ही ज्यादा करेगा। जितना हल्का सामान होगा वो उतना ही कम पैसे मांगेगा, उतना ही आपसे, और ये पूछेगा कहाँ जाना है, कौन से बोगी में जाना है, कितने डिब्बे में जाना है, तो जैसे जितना डिस्प्लेसमेंट उसका ज़्यादा होगा वो आपसे पैसे उतना ही ज़्यादा मांगेगा। तो चूंकि कूली फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा के वो आपके सामान को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए वर्क कर रहा है। और आप जरा देखिए, यदि कूली को ये भी मालूम है कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाना है, इसके लिए उसको ब्रिज कहाँ मिलेगा, तो वो सामान लेके ऊपर चढ़ेगा, सामान लेके वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी वर्क करेगा। ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर फोर्स कौन लगाएगा उसको, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कौन ले जाएगा, ब्रिज पर उसको कौन चढ़ाएगा, कूली चढ़ाएगा। तो कैसे कहते हो आप कि वर्डन बाय कूली इज 0? बड़े बच्चे फट से एग्जांपल बताते हैं। मैंने कहा साहब कोई एग्जांपल बताइए जिसके अंदर में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है या वर्डन 0 होता है, तो तुरंत एग्जांपल कूली का बताते हैं। गलत, ये मिसकंसेप्शन है। मुझे तो 31 साल हो गए इन बच्चों को ऐसे समझाते हुए, पता नहीं कैसे पढ़ के आते हैं और कौन एग्जाम्पल उनको देता है या क्या दिमाग में वो बैठाते हैं। ये गलत है, वर्डन बाय कूली 0 नहीं है। हाँ, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उस केस के अंदर में वर्डन 0 होगा। और एक चीज और, एक एग्जांपल आएगा, ठीक है, उस केस के अंदर में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्या देखते हो कि इन सर्कुलर मोशन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, बट द फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हम उस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बता कहेंगे इन इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है dr है, force and dr are always perpendicular to each other. Therefore, for every infinitely small displacement, the burden by the centripetal force is 0. burden by centripetal force 0 होता है। इसलिए
पूरे सर्कुलर मोशन के अंदर में भी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क डन। ठीक है।